हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही खास है। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या खास है आज की इस वीडियो में। तो अगर हम आज से 120 साल पहले की बात करें तो उस समय केवल 50 लोगों को ही मतदान देने का अधिकार होता था। ये जो 50 लोग ऐसे लोग होते थे जो इलाके के मुखिया होते थे, जमींदार होते थे, जो बड़े साहूकार होते थे या बड़े काश्तकार के रूप में काम करते थे, जो बड़े लोग होते थे, उन लोगों को ही केवल मतदान देने का अधिकार होता था। और उन लोगों के द्वारा लगान जो देते थे, टैक्स देते थे, उन्हीं केवल मतदान देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया था। इन दिनों जैसा आप सभी को पता है कि कल से मतलब 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में कई बार हम सबों के मनों में सवाल उत्पन्न होता है कि आजादी के पहले चुनाव कैसे होते थे। 1950 ईस्वी में देश का जो संविधान है उसको लागू किया गया और उसी के बाद 1952 ईस्वी में इलेक्शन जो चुनाव प्रक्रिया है, आम चुनाव है, वो शुरू किया गया। तो इस इलेक्शन में लोकतंत्र के तहत सभी को मतदान करने का अधिकार दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो चुनाव है उसका इतिहास क्या था? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चुनाव के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय लोकतंत्र में 25 अक्टूबर की जो तारीख है बहुत ही खास है। 1951 ईस्वी में इसी दिन से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश के चीनी में पहला चुनाव मतलब पहला वोट डाला गया था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी करीब 4 महीनों तक चली इस चुनाव प्रक्रिया में पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की कतार में भारत को ला खड़ा किया था। एक अहम फैक्ट यह है कि पहले जो लोकसभा चुनाव में प्रति वोटर खर्च आता था वो मात्र 60 पैसे, जो 2019 के चुनाव में बढ़कर करीब 72 रुपया हो गया प्रति वोटर पे। ठीक है, पहले 60 पैसे होते थे लेकिन अब 72 रुपये एक वोटर पे खर्च होते हैं। या तो सबको पता है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश भारत गणतंत्र बना था। लेकिन यह कम ही लोगों को पता होगा कि पहले आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में कैसे हुए थे और किस तरह वोटिंग हुई थी। पहले चुनाव में लोकसभा की 497 तथा राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 रजिस्टर्ड वोटर थे। कुल 68 फेज में वोटिंग हुई थी। आजादी के संघर्ष के कारण आम जनता में तो कांग्रेस का ही नाम बैठा हुआ था। इस वजह से कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उस वक्त एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें थी। इस वजह से 489 स्थानों के लिए 401 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुए थे। 1960 ईस्वी की बात करें तो 1960 ईस्वी से यह व्यवस्था खत्म हो गई। एक सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे। 86 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सीटें और एक क्षेत्र में 3 सीटें थी। बात करें स्वतंत्र भारत में तो पहली बार 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन हुआ। तो अब हम लोग ये भी जानेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है उसका जो शुरुआत, जो पहला लोकसभा चुनाव था उसका संक्षिप्त में इतिहास को भी हम लोग चलिए जान लेते हैं। जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था और इसी वर्ष में लोकसभा का गठन भी हुआ था। तो ऐसा पहले आम चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद ही ऐसा हो पाया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ पहले लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई थी। इसके साथ पार्टी जो थे कुल पड़े वोटों का 45% प्राप्त किया था कांग्रेस ने। अगर बात करें पूरे भारत में तो 44.87% की चुनावी भागीदारी दर्ज की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। उनकी पार्टी ने मतलब कांग्रेस पार्टी ने मतदान के 75.99% मत प्राप्त करके विरोधियों को स्पष्ट रूप से हरा दिया था। 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई लोकसभा ने 4 अप्रैल 1957 तक का अपना कार्यकाल पूरा भी किया था। तो इस तरह से पहला चुनाव आपका 1952 में हुआ और उसका जो कार्यकाल था 1957 तक चल बनाया था। अपना कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया था। स्वतंत्र भारत में चुनाव होने के पहले ही नेहरू के 2 पूर्व कैबिनेट सहयोगी ने कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अलग राजनीतिक दलों की स्थापना भी कर ली थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको आप लोग सभी कोई जानते हैं, उनके द्वारा जहां अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी, वहीं दूसरी ओर दलित नेता B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ अर्थात जिसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी का नाम दिया गया, तो उनको उन्होंने पुनर्जीवित किया था। पहले अनुसूचित जाति महासंघ नाम था, जिसके बाद उसको नाम बदल करके रिपब्लिकन पार्टी कर दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और अन्य दल भी उस समय सामने आए थे। उनमें आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा परिषद, साथ ही राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। हालांकि इन छोटे दलों को पता था कि वे वास्तव में कांग्रेस के मुकाबले में कहीं खड़े नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पाए कांग्रेस के साथ कई पार्टियां थी जो इस इलेक्शन में खड़ी हुई थी। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। 489 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किए गए पहले आम सभा चुनाव में 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया। अब हम लोग देखते हैं जीवी मालवंकर जो है पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे और जो पहली लोकसभा में 677 बैठक हुई थी, जो पहली लोकसभा थी। यहाँ अब तक हुई बैठकों का उच्चतम संख्या है, मतलब अब तक जितना हुआ है उस जो उच्चतम है वो अभी तक यही है 677 बैठक। और इस लोकसभा ने 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक का अपना कार्यकाल को भी उन्होंने पूरा किया था। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूं। और जैसा आप सभी को जान पाए, जो भारतीय चुनाव है, जो पहला चुनाव है वो कब हुआ, किस तरह की पार्टियां थी, इसमें कांग्रेस बहुत ही भारी मतों से विजयी हुई थी और इसके जीतने का कारण भी क्या था, उन सारी बातों को हम लोग जान पाए। और साथ ही कांग्रेस के साथ ही कौन छोटे छोटे नए पार्टियों का उदय हुआ था, इन सारी बातों को भी हम लोग जान पाए हैं। तो इन्हीं आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सबों के सामने आशा करते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे पहले चुनाव को लेके। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबों से निवेदन करता हूं कि अभी आपका जो लोकसभा चुनाव है वो शुरू हो चुका है। जब जब आपके क्षेत्र पे चुनाव होगा तो आप लोग जरूर से जरूर वोट डालने चाहिए, क्योंकि एक वोट के द्वारा आप अपने देश का विकास के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए इसी निवेदन के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।